लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाने वाले चीन को कूटनीतिक तरीके से जवाब देने के लिए पीएम मोदी कई देशों को अपने साथ ले आए हैं। महाशक्ति अमेरिका के बाद अब रूस के साथ भी भारत ने इस मुद्दे पर बात की है। रूस और अमेरिका का समर्थन मिलने से चीन बौखला गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार चीन की हर चाल नाकाम हो रही है। ड्रैगन ने भारत के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश की और खुद ही बुरी तरह से फंस गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। एक और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को सीमित करने की योजना बनाई जा रही है, तो दूसरी ओर चीन के आसपास के देशों के साथ भी भारत मजबूत संबंध बनाने की रणनीति के ऊपर काम कर रहा है। चीन के पड़ोसी देश उसकी आक्रामक नीतियों से परेशान है। मेकांग नदी के पानी को लेकर चीन का वियतनाम, लाओस जैसे देशों के साथ विवाद चल रहा है। रूस और जापान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। पूर्वी चीन सागर के द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद गहरा हो गया है। चीन इसे दियाओयू द्वीप समूह बताकर इसके ऊपर दावा करता है, तो दूसरी ओर जापान इसे सेनकाकू द्वीप समूह कहता है। चीन से सीमा विवाद के कारण जापान का भारत के साथ नजदीकी संबंध बना है और अब जापान अपनी कंपनियों को चीन के बदले भारत भेजने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को भी अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। भारत में रूस के दूतावास के साथ विदेश मंत्रालय की बातचीत हुई। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत में रूस के राजदूत निकोले कुशादेव से बात की। उन्होंने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बारे में रूसी राजदूत को बताया। इसके अलावा दोनों के बीच G7 के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। ध्यान रहे कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि G7 का विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस को शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि इन देशों को शामिल किए बगैर इस समूह का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके बाद भारत ने रूस के साथ इस ग्रुप में शामिल होने की संभावनाओं के ऊपर चर्चा की है और साथ ही चीन की सीमा विवाद पैदा करने वाली नीतियों के बारे में भी बताया गया है। रूस के साथ इस बातचीत से चीन की परेशानी बढ़ गई है। चीन अब सुरक्षित रास्ते की तलाश कर रहा है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक के बाद चीन का पीछे हटना लगभग तय माना जा रहा है। अमेरिका के बाद रूस के साथ भारत की बातचीत के बाद चीन के होश उड़ गए हैं। वामपंथी चीन के दबाव की सारी योजना विफल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये और कूटनीतिक प्रयासों ने चीन को बैकफुट पर ला दिया है। अब चीन को भारत की ताकत समझ में आने लगी है। इसके बाद अब चीन जल्द ही सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश में लग गया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।